हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू स्टडी फॉर एनडीए। तो ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और सभी को ये होता है कि हमें कितने आवर्स देने चाहिए अगर हमें एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। इस आंसर को करने के लिए हमें ये 3 क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछने पड़ेंगे। कौन से 3 क्वेश्चन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर इन विच क्लास, राइट? आप कौन सी क्लास में हो? अगर आप 11th में हो तो आपके लिए अलग प्लान होगा, अगर आप 12th में हो तो आपके लिए अलग प्लान होगा, और अगर आप 10th में हो या उससे लोअर क्लासेस में हो तो आपके लिए एक अलग प्लान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे हाउ मेनी डेज लेफ्ट विथ एग्जाम, राइट, और हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम, राइट, तो यहां पे कितने डेज रहे हैं तो वो आपको आंसर करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास 6 मंथ हो सकता है आपके पास 3 मंथ हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो या 2 ईयर हो। तो यहां पे डिपेंड करता है सबके लिए अलग अलग आंसर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच यू हैव प्रिपेयर टिल डेट, अभी तक आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। हो सकता है आपने 11th में बहुत अच्छे से मेहनत की है और आपने एनडीए लेवल तक के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है और 12th में आपने नहीं किया है बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे आपने अब तक कितना प्रिपेयर कर लिया। हो सकता है इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर हम एक ही महीने में एनडीए को क्रैक करना चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ 6 मंथ है, जो नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास वही देनी है हमें। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बिकॉज सबकी ग्रास्पिंग पावर और सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफर कर सकती है, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए बेसिक तो मैं आपको बता दूं, एक एवरेज स्टूडेंट का लेके मैं आपको बता दूं कि एवरेज टाइम ड्यूरेशन आपको कितना देना चाहिए। अगर आप क्लास 11th में हो तो 4 आवर्स सफिशिएंट है। आपके पास 2 ईयर्स है आपके पास, तो 4 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट इफ यू आर गिविंग फॉर द एनडीए। इफ यू आर इन द क्लास 12th तो यहां पे मैंने लिखा है 6 आवर इफ 1 ईयर इज लेफ्ट। अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास सिर्फ 1 मंथ बाकी है तो वो क्या करेगा, राइट। तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मिनिमम कर देना पड़ेगा 6 आवर्स, राइट। और व्हाट इफ अ पर्सन इज इन क्लास 12th एंड उनके पास सिर्फ 6 मंथ लेफ्ट है, राइट। अगर 6th मंथ ही है आपके पास तो क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 आवर प्लस आप कितना भी जितना कर सकते हैं पूरी ट्राई कीजिए। और इसके अलावा भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप अपने कैलिबर के हिसाब से, टाइम पीरियड कितना बचा है उस हिसाब से आप बताइए कि आपको कितने आवर्स की स्टडी लगेगी। अब इन जनरल अगर मैं आपको बात करूं तो अगर आप डेली बेसिस पे 4 आवर से लेके 6 आवर तक डेली बेसिस पे अगर आप टाइम देते हैं एनडीए के लिए तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इतने से हो जाएगा। बट ये भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लास में हो और कितना टाइम बाकी है। तो यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सके। कितनी कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि और लॉजिकली बनाओ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई कि और लॉजिकली और डिटेल में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।